अपर रैंक 1 कोकोशिबो वर्सेस हाशिरा। तो वेलकम टू डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपर रैंक 1 कितना स्ट्रॉन्ग है कि उसे हराने के लिए 4 डीमन स्लेयर लगे थे, जिसमें से कि 3 तो हाशिरा थे, वो भी सबसे पावरफुल। तो देखते हैं कोकोशिबो वर्सेस हाशिरास। एंड हाँ, ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है, तो रेडी हो जाओ, साथ में ही काफी मेहनत लगाए तो सपोर्ट भी करो। ऐसे और भी एनीमे, मांगा एंड मानवा के एक्सप्लेनेशन, थ्योरी एंड डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, अपर मून 3 अकाजा का एंड हो जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उसके बाद हम देखते हैं तांजिरो एंड ग्यू को होश आ चुका है। वहीं दूसरी ओर मित्सुरी एंड ओबनाई को न्यू अपर रैंक 4 नाकी में दिखती है, जो कि पूरे इन्फिनिटी कासल को कंट्रोल कर रही थी, जिसपे मित्सुरी अटैक करने का ट्राई करती है, बट वो उसे टच भी नहीं कर पाती है क्योंकि नाकी में बीच में वॉल ले आती है, जिससे मित्सुरी काफी एम्बेरस्ड हो जाती है। बट फिर ओबनाई एंड मित्सुरी दोनों मिलकर के भी नाकी में को टच नहीं कर पाते। वहीं गियोमे एंड टोकिटो साथ में ही थे, बट तभी टोकिटो का लोकेशन चेंज हो जाता है एंड वो सीधा पहुंचता है अपर रैंक 1 के सामने, जो कि सी थ्रू वर्ल्ड से टोकिटो को देख रहा होता है। एंड टोकिटो कोकोशिबो को देख के एक जगह पे जम जाता है, क्योंकि सभी अपर रैंक में डीमन में भी कोकोशिबो काफी मैजेस्टिक था। टोकिटो का बॉडी उसी तरह जम जाता है जैसे एक शिकार का शिकारी को देखने के बाद जम जाता है। एंड टोकिटो समझ जाता है कि कोकोशिबो काफी पावरफुल है। एंड फिर कोकोशिबो टोकिटो का नाम पूछता है। एंड टोकिटो के नाम बताने पे कोकोशिबो टोकिटो को बताता है कि वो उसी का डिसेंडेंट है, जिस फैमिली को कोकोशिबो ने पहले छोड़ दिया था डीमन स्लेयर बनने के लिए, वो उसी फैमिली से है। एंड हाँ, कोकोशिबो भी पहले डीमन स्लेयर था, जिसके बारे में आगे बताता। बट कोकोशिबो के मुंह से ये सुन करके टोकिटो उसी का डिसेंडेंट है, तो उस पर टोकिटो को बिलीव ही नहीं होता है। एंड टोकिटो का ये तक लगता है कि कोकोशिबो फर्स्ट ब्रीदिंग का यूजर है, बट फिर वो खुद को तुरंत शांत करता है, जो देख करके कोकोशिबो भी उसका तारीफ करता है कि उसने काफी जल्दी खुद को शांत कर लिया, उसका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी बढ़िया है। फिर टोकिटो कोकोशिबो पे अटैक करता है, लेकिन कोकोशिबो टोकिटो से बात कर रहा होता है और उसके अटैक को आराम से डॉज कर रहा होता है। एंड वो 2 बार ऐसा करता है, जो देख करके टोकिटो भी शॉक होता है। बट फिर वो अपनी डीमन स्लेयर मार्क को रिलीज करता है, मिस्ट ब्रीदिंग 7th फॉर्म के साथ कोकोशिबो पे अटैक करता है। बट कोकोशिबो उसे भी डॉज करता हुए सोचता है कि उसने अभी तक ऐसा अटैक नहीं देखा है, ये पक्का टोकिटो ने खुद डेवलप किया होगा। फिर वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट टोकिटो के लिए अपना कटाना निकालता है। एंड कोकोशिबो के कटाना निकालते ही वो टोकिटो का हाथ काट देता है, लेकिन टोकिटो भी तुरंत उस ब्लड के फ्लो को रोकता है एंड उस पर अटैक करता है। लेकिन कोकोशिबो टोकिटो के कटाना को अपने 2 उंगली से पकड़ के उसी के बॉडी में घुसा देता है, लेकिन वो टोकिटो को मारना नहीं चाह रहा था, वो उसे डीमन बनाने का सोचता है, क्योंकि वैसे भी अब कोई भी अपर रैंक नहीं बचा है। एंड कोकोशिबो ये सब बात कर ही रहा होता है कि हम देखते हैं वहाँ पे गेनिया भी आ चुका है, जो छुप के ये देख रहा होता है। एंड वो भी खुद को कोकोशिबो पे अटैक करने पे ला नहीं पा रहा होता है, बट जैसे ही वो अपना गन से अटैक करने वाला होता है कि कोकोशिबो डायरेक्ट उसके पीछे जाता है, जो देख करके गेनिया भी शॉक हो जाता है। एंड जब तक वो कुछ समझ पाता, कोकोशिबो उसके एक हाथ को काट देता है। एंड गेनिया दूसरे हाथ से अटैक करने का ट्राई करता है, बट वो उसे भी काट देता है। एंड कहता है, तुम ही हो ना जो कि डीमंस को खा रहे हो। ये कह के कोकोशिबो गेनिया को 20 से काट देता है। एंड ये सब टोकिटो ऑब्वियसली देख रहा था, बट गेनिया इसके बाद भी नहीं मरता है। तो कोकोशिबो कहता है कि आज से 300 साल पहले भी एक स्वॉर्ड्समैन था जो कि डीमंस को खाता था, बट उसे 20 से काटने पे वो मर गया था। बट लगता है कि तुम्हारा गला काटना पड़ेगा। ये कह के वो उसका गला काटने ही वाला होता है कि वहाँ पे एंट्री लेता है विंड हाशिरा सनामी। एंड भाई, ये क्या ही खतरनाक एंट्री था, जिससे कोकोशिबो भी काफी पीछे हट जाता है। एंड हमें पता था कि सनामी गेनिया को हेट करता है, बट ऐसा नहीं था। सनामी चाहता था कि गेनिया एक सिंपल लाइफ जिए, अपना फैमिली बसाए एंड डीमंस को मारना सनामी के ऊपर छोड़ दे। एंड इस टाइम पे गेनिया को तांजिरो का बात भी याद आता है, जब तांजिरो ने गेनिया को कहा था कि उसका भाई सनामी उसे हेट नहीं करता है, वो बस गेनिया को डीमन स्लेयर नहीं बनने देना चाहता है, वो उसके लिए नॉर्मल लाइफ चाहता है। तो गेनिया सनामी को सॉरी बोलता है। एंड सनामी अपने भाई के इस हालत को देख करके काफी गुस्सा होता है। एंड कोकोशिबो भी सीधा अटैक करता है, लेकिन कोकोशिबो उसे भी डॉज करके अटैक करता है। एंड सनामी भी उसे डॉज कर लेता है, और उसके बाद सनामी यूज करता है विंड ब्रीदिंग 1st फॉर्म, जो कि कोकोशिबो को अपना कटाना निकालने पे मजबूर कर देता है। एंड फिर कोकोशिबो का कटाना भी काफी डिस्कस्टिंग था। एंड कोकोशिबो यूज करता है मून ब्रीदिंग 5th फॉर्म। एंड सनामी देख के शॉक होता है कि बिना स्विंग के भी कोकोशिबो स्लैशेस कर रहा है। एंड कोकोशिबो भी कहता है कि सनामी का फिजिकल टेक्निक एकदम पीक पे है, बट वही सनामी सोच रहा होता है कि कोकोशिबो का हर एक अटैक से सनामी का स्किन क्रॉल हो रहा है, क्योंकि कोकोशिबो के हर एक अटैक इरेगुलर एंड कॉम्प्लेक्स होता है। एंड हर एक स्लैश में कई सारे स्लैशेस निकलते हैं, जिनका लेंथ एंड साइज हर बार चेंज होता है।
एंड सनामी समझ जाता है कि इसके वजह से ही वो टोकिटो हार गया उससे। एंड वो सोचता है कि अगर उसका सेल्सियस होंड नहीं होते तो अभी वो भी सरवाइव नहीं कर पाता, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि सनामी टोकिटो से काफी स्ट्रांग है। एंड वो कोकोशिवो को देख करके सोचता है कि उसका स्पीड प्लस में वो ब्रीदिंग को भी यूज कर सकता है। वो भी ऐसा डीमन जो कि हाईली रीजनरेटिव है एंड फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ ब्रीदिंग भी यूज कर सकता है, जिसके वजह से उसका स्ट्रेंथ एंड स्पीड और भी बढ़ जाता है। तो सनामी चिल्ला के कहता है, इंटरेस्टिंग, तुम्हें मारना वर्थ होगा। एंड यूज करता है विंड ब्रीदिंग सेकेंड फॉर्म क्लॉज प्यूरिफाइंग विंड, जिससे कोकोशिवो अपने कटाना से रोक लेता है। बट तभी सनामी उसके क्लोज आकर के उस पर अटैक करता है, जिसे कोकोशिवो ब्लॉक तो करता है, बट सनामी एक सरप्राइज अटैक के साथ उसके गर्दन तक पहुंच जाता है, वो भी अपने पैर से अटैक करके, जिसमें कि वो गेन्या की कटाना को होल्ड किए हुए था। बट कोकोशिवो उसे भी डॉज कर लेता है और अटैक करता है एंड कहता है वो मेरे टेक्निक के साथ कीप अप कर पा रहा है। ये काफी नॉस्टैल्जिक है, क्योंकि जब पास्ट में भी सेम वॉर चल रहा था तब कोकोशिवो ने खुद के कटाना स्टाइल को विंड हाशिरा के अगेंस्ट में ही इम्प्रूव किया था। वही सनामी सोच रहा होता है कि अगर वो ब्लिंक भी करता है, उसका एक गलती, अगर वो कटाना के टिप के एंगल को भी चेंज नहीं कर पाता है तो वो यहाँ पे खत्म है। तभी कोकोशिवो यूज करता है मून ब्रीदिंग सिक्स्थ फॉर्म, जिससे सनामी के बॉडी पे काफी सारे कट लगते हैं एंड आसपास के सभी पिलर भी कट जाता है। एंड सनामी के ब्लड को देख करके कोकोशिवो कहता है कि अगर अब सनामी थोड़ा सा भी मूव करता है तो उसका पूरा बॉडी पार्ट बाहर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी सनामी उस पर अटैक करता है, जो देख करके कोकोशिवो काफी ज्यादा शॉक होता है। एंड सनामी कहता है, क्या हुआ, सेकी लग रहे हो? लगता है मेरे ब्लड का असर अपर रैंक डीमन पे भी होता है। एंड देखो, सनामी का ब्लड मेरेची ब्लड टाइप है एंड उसमें भी वो काफी रेयर है, जो कि डीमन को इंटॉक्सिकेट करता है, मतलब एक तरह से डीमंस को नशे हो जाते हैं। एंड इसीलिए गेन्या डीमंस को खाने के बाद भी अभी तक ह्यूमन है, क्योंकि दोनों भाई का ब्लड काफी स्पेशल है। एंड यही सनामी भी सोच रहा होता है कि जब सनामी की मॉम डीमन बन गई एंड उसने घर पे सब पे अटैक किया, उसके चलते में सनामी का ब्लड बाहर निकला एंड उस ब्लड के वजह से उसकी मॉम काफी स्लो हो गई एंड इसीलिए सनामी उसे मार पाया। उसके बाद उसके लाइफ से सारे कलर गायब हो गए। वो रात भर डिप्रेशन में घूमता रहता। उसे डीमन स्लेयर या फिर निचिरोन ब्लेड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर भी सनामी काफी सारे कटाना वेपन्स को लिया एंड डीमंस को पकड़ के उन्हें सनलाइट में जला करके मारता था। एंड इसी दौरान उसे एक डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मेंबर मासाचिका मिलता है, जिसने सनामी को ट्रेनर एंड डीमन स्लेयर कॉर्प्स से इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन मासाचिका एक डीमन इनकाउंटर में मारा गया एंड वो डीमन लोअर रैंक 1 था, जिसे सनामी ने खत्म कर दिया एंड सनामी एक हाशिरा बन गया। एंड ये सोचते हुए कि सनामी कोकोशिवो पे विंड ब्रीदिंग सिक्स फॉर्म से अटैक करता है एंड कोकोशिवो सोचता है कि इतने खतरनाक वुंड के बाद भी सनामी फाइट कैसे कर पा, ये कोई भी ह्यूमन नहीं कर सकता है। एंड ये कोकोशिवो फर्स्ट टाइम देख रहा था एंड वो सोचता है कि काफी टाइम हो गया जब उसे नशे में होने की फीलिंग आया था। एंड ये बढ़िया है क्योंकि ये मेरिची टाइप ब्लड है। तभी सनामी अटैक करता है, लेकिन कोकोशिवो उसके कटाना को अपने पैर से दबा करके उसके सर को काटने ही वाला होता है कि सनामी को याद आता है कि कैसे वो हाशिरा बनने के बाद जब हाशिरा मीटिंग में गया था तब मास्टर ओबियसकी को देख करके उसे लगा कि ये बंदा यहाँ स्माइल कर रहा है। एंड वो ओबियसकी को काफी सुनाता है कि कैसे वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के ऊपर बैठा है एंड बाकी सब मेंबर को वो एज अ पॉन यूज कर रहा है। लेकिन ओबियसकी तुरंत सनामी को सॉरी बोलता है एंड कहता है कि कैसे उसने काफी बार कटाना चलाने का ट्राई किया बट उसका बॉडी उसका सुनता ही नहीं, क्योंकि वो भी अपने बॉडी से लोगों को बचाने चाहता था। एंड तब सनामी को ओबियसली से काइंडनेस एंड अफेक्शन का जो फीलिंग आता है, उसे ऐसा लगता है कि मानो वो उसकी मॉम उसके साथ हो। तभी ओबियसली आगे कहता है कि अगर तुम सब पॉन्स हो तो मैं भी पॉन हूँ, ओ एंड मेरा भी सक्सेसर ऑलरेडी आ चुका है। एंड सॉरी कि मैंने मासाचिका के डेथ के तुरंत बाद तुम्हें समन कर लिया, तुम दोनों भाई के जैसे थे। एंड ओबियसकी के मुंह से उसका नाम सुन करके सनामी सोचता है कि उसे मासाचिका का नाम कैसे पता है। तो फिर शिनोबु उसे बताती है कि ओबियसकी को हर एक कॉर्प्स मेंबर का नाम याद है, जो सुन करके सनामी काफी शॉक होता है। फिर ओबियसकी सनामी को मासाचिका का विल देता है, जिसमें वही लिखा होता है जो कि सभी कॉर्प्स मेंबर के विल में लिखा होता है कि हम चाहते हैं कि तुम जियो एंड सरवाइव करो। एंड तभी सनामी गेन्या के गन का यूज करके कोकोशिवो की कटाना को रोकता है, उस पे फायर करता है, जिसे कोकोशिवो ब्लॉक कर देता है। एंड वो सनामी को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वहां एंट्री लेता है स्टोन हाशिरा ग्यो में। एंड आने के साथ ही वो सनामी को रेस्ट करने के लिए बोलता है ताकि वो अपने वुंड्स को क्लोज कर सके। एंड ग्यो में कितना स्ट्रॉन्ग है तुम इस बात से समझ सकते हो कि सनामी से कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। ग्यो में के एक बार कहते ही सनामी कहता है अच्छा ठीक है, थैंक यू।
एंड अगर अभी तक तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। बाकी फिर जब कोकोशिवो सी थ्रू वर्ल्ड के थ्रू ग्योमे की बॉडी को देखता है तो वो शॉक होता है, क्योंकि ग्योमे का फिजिकल फॉर्म इसके पीक पे है। एंड कोकोशिवो कहता है कि ऐसा फिजिकल फॉर्म उसने लास्ट 300 साल पहले देखा था। और फिर ग्योमे अपने बॉल को घुमाना शुरू कर देता है। अरे यार, उसका वेपन में जो बॉल लगा हुआ है, कुछ भी मत सोचो। तो कोकोशिवो देखता है कि वो इतना फास्ट था कि वो एयर को भी अपनी ओर खींच रहा है। उसके अटैक को कोकोशिवो डॉज करता है, लेकिन तभी ग्योमे एक्स के साथ भी अटैक करता है, जिसपे कोकोशिवो शॉक कि ग्योमे अपने दोनों हाथ से दोनों वेपन को कंट्रोल कर सकता है। एंड ग्योमे यूज करता है स्टोन ब्रीदिंग सेकेंड फॉर्म अपर स्मैश, जिसको कोकोशिवो डॉज करता है, लेकिन ग्योमे का चेन उसके गले में लिपट जाता है। एंड जब कोकोशिवो उसे काटने का ट्राई करता है तो वो समझ जाता है कि वो इसे काट नहीं सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो कोकोशिवो का जो कटाना है, जो कि उसके फ्लैश से बना है, वो टूट जाएगा। फिर उसकी गर्दन पे क्लोज होता है। फिर कोकोशिवो से डॉज तो करता है, लेकिन उसके कुछ बाल टूट जाते हैं। एंड कोकोशिवो सोचता है कि ग्योमे का जो ये मेटल है जिससे ये वेपन बना है, वो काफी ज्यादा सनलाइट को ऑब्जॉर्व किया है। एंड ऐसा मेटल सेंगोकू पीरियड में भी डिस्कवर नहीं हुआ था, जब स्वॉर्ड्समैनशिप अपने पीक पे था। एंड फिर कोकोशिवो ग्योमे पे क्लोजिंग करता है एंड अटैक करता है, जिसे ग्योमे डॉज करता है एंड उसके कटाना को तोड़ देता है। वही कोकोशिवो सोचता है कि ग्योमे हैवीली बिल्ड होने के बाद भी अपने वेपन एंड खुद को काफी लाइटनेस एंड एजिलिटी के साथ मूव करता है, जो कि अनबिलीवेबल है। फिर वो यूज करता है मून ब्रीदिंग सेकेंड फॉर्म एंड ग्योमे भी यूज करता है स्टोन ब्रीदिंग सेकेंड फॉर्म। इन दोनों का अटैक कोलाइड करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ग्योमे के फेस पे कट लग चुका है, क्योंकि कोकोशिवो का कटाना भी खुद को रिजनरेट कर सकता है। तो ग्योमे कहता है, मैं इसे मुजान के लिए सेव कर रहा था, बट अगर मैं अभी हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड ये कह के वो अनलीश करता है अपना डीमन स्लेयर मार्क। वही दूसरी ओर टोकिटो किसी तरह खुद को उस पिलर से बाहर निकालता है एंड वो खुद के ब्लड लॉस को देख के समझ जाता है कि वो कुछ ही घंटों में मर जाएगा। एंड इसलिए टोकिटो डिसाइड करता है कि वो मरने से पहले एटलीस्ट वो अपर मून 1 को तो हरा के मरेगा, ताकि बाकियों का कुछ तो हेल्प हो सके। अभी गेनिया टोकिटो को कहता है कि उसके बॉडी को एक साथ कर देने के लिए एंड उसे अपर रैंक 1 का बाल देने के लिए, जो कि अभी जस्ट टूटा है। गेनिया कहता है कि वो एंड तक लड़ना चाहता है, ताकि वो अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट कर सके, उसका हेल्प कर सके। वही कोकोशिवो ग्योमे के मार्क को देख के कहता है, टू बैड। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी मार्क्ड पर्सन होते हैं वो 25 साल से ज्यादा नहीं जीते हैं, बट कोकोशिवो ग्योमे की बॉडी को देख के बता सकता था कि वो 27 ईयर का है, मतलब ग्योमे आज रात में ही खत्म हो जाएगा। एंड कोकोशिवो कहता है कि तुम्हारे ये बॉडी एंड टेक्निक जो तुमने बनाया है वो सब खत्म हो जाएगा, जिसपे ग्योमे कहता है, हाँ मुझे पता है, हर एक मार्क पर्सन को ये पता होता है। वैसे भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स में किसी का फिक्स नहीं होता है कि वो अगला दिन बचेगा या फिर नहीं। एंड मैंने अपने लाइफ को लेके सोचूं, कोई भी हासिरा इतने हाफ डिटर्मिनेशन के साथ नहीं बनता है। तो कोकोशिवो से डीमन बनाने का ऑफर देता है ताकि वो अपने टेक्निक एंड बॉडी को प्रिजर्व कर सके, लेकिन हाजिमे मना कर देता है एंड कहता है कि वो एक प्राउड ह्यूमन की तरह जिया है एंड उसी की तरह मरेगा। वो कहता है कि तुम अपने वर्थलेस आइडिया को दूसरों पर फोर्स मत करो, साथ में ही तुमने एक बात झूठ बोला। जिसपे कोकोशिवो कहता है, नहीं मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। तो ग्योमे कहता है, एक बंदा था जो मार्क होने के बाद भी लंबे टाइम तक जिया था। जो सुन करके कोकोशिवो शॉक होता है। तो ग्योमे कहता है, क्या हुआ, तुम शॉक हो गए, लगता है मेरा गैस सही था। जो सुन करके कोकोशिवो सीधा ग्योमे पे अटैक करता है, जिसे ग्योमे ब्लॉक करता है। वहीं दूसरी ओर सनामी ने भी अपने वुंड को स्टिच कर लिया था एंड वो भी अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलीज करता है एंड कोकोशिवो पे अटैक करता है। जो देख करके कोकोशिवो सोचता है कि क्या सभी हासिरा के पास मार्क है। वहीं ग्योमे एंड सनामी के अटैक इतने ज्यादा सिंक में कि कोकोशिवो भी शॉक होता है कि दोनों अलग अलग ब्रीदिंग के होने के बाद भी इतने सिंक में कैसे है। वहीं दूसरी ओर गेंडिया कोकोशिवो के बालों को कंज्यूम करता है एंड वो सोच रहा होता है कि वो उसके कटाना के टुकड़े को भी कंज्यूम करेगा जिसे ग्योमे ने तोड़ा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है जो कि कह रहा होता है, कोकोशिवो तुमने अभी तक कितने हासिरा को मारा, सबको वहीं रोको, किसी को भी इधर मत आने देना। एंड ये आवाज था मुजान, जिसका मतलब है कि गेनिया अब एक डीमन बनने के और भी ज्यादा क्लोज होते जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सनामी एंड ग्योमे के अटैक को देख करके कोकोशिवो अभी भी सरप्राइज था और नेक्स्ट अटैक में कोकोशिवो के कपड़े फट जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ग्योमे के पूरे बॉडी पे कट लग चुका है एंड कोकोशिवो के ब्लेड के अंदर से और भी ब्लेड निकलने लगे हैं। एंड सनामी सोच रहा होता है कि वो तो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाया, अगर उसे अभी ग्योमे नहीं बचाता तो। तभी फिर कोकोशिवो यूज करता है मून ब्रीदिंग 8 फॉर्म, जिससे फिर से ग्योमे सनामी को बचाता है, बट उसे कुछ डैमेज होता है। लेकिन उसके बाद कोकोशिवो फिर से अटैक करता है मून ब्रीदिंग 10th फॉर्म, जिससे ग्योमे तो बच जाता है। लेकिन इस बार
सनामी फंस जाता है एंड वो वहीं खत्म होता, लेकिन तभी टोकिटो आके उसे बचा लेता है। दूसरी ओर गेन्या सोच रहा होता है कि वो इस फाइट में क्या करेगा, वो काफी वीक है। बट फिर उसे तांजिरो का बात याद आता है, जहाँ तांजिरो ने उसे बताया था कि वो अपर रैंक 6 को इसलिए हरा पाया क्योंकि वो वीक था एंड अपर रैंक 6 ने वीक पे ध्यान नहीं दिया एंड गेन्या तभी कोकोशिवो के स्वॉर्ड के टुकड़े को निकालता है और उसे कंज्यूम कर लेता है। दूसरी ओर कोकोशिवो यूज करता है मून ब्रीदिंग 16th फॉर्म, जो देख करके ग्योमे शॉक की कोकोशिवो के पास कितने सारे टेक्निक हैं, उसका टेक्निक खत्म ही नहीं हो रहा एंड ग्योमे सोच रहा होता है कि कोकोशिवो काफी फास्ट है, क्योंकि ग्योमे जैसे ही अटैक करने का सोचता है वैसे ही कोकोशिवो उस पर अटैक कर देता है, मानो कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर हो। बट वो ऐसा कैसे कर पा रहा है, उसे ऐसा क्या दिख पा रहा है जो कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि ग्योमे भी C3 वर्ल्ड को देख पा रहा है। मतलब समझ रहे हो कि ग्योमे जो कि अभी तक कुछ भी नहीं देख पा रहा था, तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी था, बट अब वो देख सकता है, वो भी C3 वर्ल्ड को। तो सोचो वो कितना पावरफुल हो गया होगा। तभी टोकिटो बिना कुछ सोचे चार्ज कर देता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि अब ज्यादा देर नहीं बचा है उसके जिंदा रहने में। तभी कोकोशिवो यूज करता है मून ब्रीदिंग 14th फॉर्म, लेकिन ग्योमे इस बार कोकोशिवो के ब्लाइंड स्पॉट्स निकल करके एंड जिस अपर मून को अभी तक कोई भी डैमेज नहीं कर पाया था उसे ग्योमे क्लीन हिट करता है एंड टोकिटो भी इधर कोकोशिवो के क्लोज जाके उसके पेट में अपना कटाना घुसा देता है। एंड हम देखते हैं कि टोकिटो भी C3 वर्ल्ड को देख पा रहा है, इसलिए वो अटैक को डॉज करते हुए क्लोज जा पाया। तभी ग्योमे और सनामी एक साथ अटैक करते हैं एंड कोकोशिवो पे। उस टाइम पे गेन्या भी अपने गन से फायर करता है, जिसे कोकोशिवो ब्लॉक तो करता है, बट ऐसा लगा मानो कि बुलेट कॉन्शियस है, क्योंकि वो अपने ट्रेजेक्टरी को चेंज कर लेता है और कोकोशिवो के बॉडी में घुस जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो कि अभी गेन्या ने ब्लड डीमन आर्ट का यूज किया, मतलब गेन्या अब पूरे तरीके से डीमन बन चुका है। तभी कोकोशिवो को याद आता है कि 400 साल पहले योरोची जब बुढ़ा हो गया था तब उसके सामने कोकोशिवो आया था, जो कि उसी का ट्विन ब्रदर था एंड उस टाइम पे भी योरोची के सिर्फ कटाना ड्रॉ करने से कोकोशिवो को समझ में आ जाता है कि वो उसे नहीं हरा सकता है। एंड जब योरोची अटैक करता है तो कोकोशिवो कुछ भी नहीं कर पाता है और योरोची कोकोशिवो को काफी डैमेज करता है एंड सेकेंड अटैक में योरोची उसे खत्म कर ही देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि योरोची वहीं खड़े खड़े मर गया था। योरोची ही वो था जो डीमन स्लेयर मार्क के साथ सबसे ज्यादा टाइम तक जिया एंड फिर कोकोशिवो फुल पावर अटैक करता है, जिससे सभी हाशिरा दूर हो जाते हैं एंड गेन्या बीच से कट जाता है। और हम देखते हैं कि कोकोशिवो के पूरे बॉडी से काफी सारे कटानास बाहर निकल रहे हैं एंड हम ये भी देखते हैं कि टोकिटो बीच से आधा कट चुका है, बट फिर भी वो कटाना को छोड़ नहीं रहा होता और उसके पेट में घुसाए रखा था एंड सोच रहा होता है कि उसे किसी तरह इन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अभी मुजान बाकी है। तभी टोकिटो अपने लास्ट बचे हुए पावर को लगा देता है, जिससे उसका ब्लेड रेड हो जाता है एंड काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, इतना कि कोकोशिवो मूव भी नहीं कर पा रहा है एंड उसे लग रहा होता है कि उसके अंदर फायर है। तभी सनामी उसके गर्दन तक पहुंच जाता है, बट वो उससे बच जाता है। वहीं गेन्या सोच रहा होता है कि उसका फ्लैश बुलेट अभी भी कोकोशिवो के अंदर है, लेकिन फाइट के चलते उसे ध्यान नहीं है एंड वो उस हालत में भी यूज करता है अपना ब्लड डीमन आर्ट एंड फिर सनामी एंड ग्योमे दोनों अटैक करते हैं। उसके बाद फिर ग्योमे उसके सर को काटने ही वाला होता है कि तभी कोकोशिवो को उसे योरोची का बातें याद आता है, जहां योरोची ने बोला था कि हम कुछ भी नहीं है, आगे हमसे भी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन आएंगे एंड ग्योमे उसका गला काट देता है एंड कोकोशिवो को समझ में आता है कि उसका ब्रदर सही था, सिर्फ उसका जनरेशन स्पेशल नहीं है। यहाँ एक ह्यूमन है जो ब्लड डीमन आर्ट यूज कर सकता है, एक ह्यूमन है जो आधे में कटने के बाद भी अपने कटाना को नहीं छोड़ता है एंड एक ऐसा ह्यूमन है जिसे कोकोशिवो कितना भी काटे वो फिर भी खड़ा हो उठता है एंड एक है जिसका की ग्रोथ का स्पीड डीमन इतना फास्ट है, लेकिन फिर सब नोटिस करते हैं कि कोकोशिवो ने गर्दन कटने के बाद भी ब्लीडिंग को रोक लिया है एंड फिर वो एक अटैक के साथ सबको दूर कर देता है और अपने गर्दन को रिजनरेट कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो एक अजीब सा मॉन्स्टर बन चुका है एंड सोच रहा होता है कि अब सनलाइट के अलावा उसे कुछ भी नहीं मार सकता है। लेकिन जब वो सनामी के ब्लेड में अपना फेस देखता है तो कोकोशिवो काफी शॉक होता है कि वो कितना अगली लग रहा है, क्या सामुराई ऐसे दिखते हैं। एंड जहां टोकिटो ने उसे स्टेप किया था वो वहां से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टोकिटो का जो कटाना रेड हुआ था उसने अपने पूरे सन की एनर्जी को कोकोशिवो के अंदर छोड़ दिया था। तभी ग्योमे उस पर अटैक करता है एंड कोकोशिवो वहीं डिसइंटीग्रेट हो जाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं योरोची एंड कोकोशिवो का, जिसपे हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट इस तरह एंड होता है अपर मून 1 कोकोशिवो का। बट
सनामी अभी भी अटैक कर रहा था क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो चुका था, बट वो फिर भी अटैक कर रहा था। तो गियोमे उसे रोकता है, फिर वो टोकिटो के पास जाता है जिसका की डेथ हो चुका है। एंड हम देखते हैं कि वो आफ्टर लाइफ में अपने ब्रदर से मिलता है। वहीं दूसरी ओर सनामी को होश आता है, जो होश आते चिल्लाने लगता है क्योंकि गेनिया का बॉडी भी एक डीमन की बॉडी की तरह डिसइंटीग्रेट हो रहा था। एंड जाने से पहले गेनिया कहता है आई एम सॉरी, तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें समझने के लिए नहीं, क्रिटिसाइज करने के लिए, एंड थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था जैसे तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मरो, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो क्योंकि तुम इस पूरे दुनिया के नाइसेस्ट पर्सन हो। एंड इसी के साथ गेनिया भी खत्म हो जाता है, जिसका न्यूज क्रो तांजीरो को देता है एंड वो भी काफी रोता है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो ताकि मैं इसका अगला पार्ट जल्दी लेके आऊँ। चलो फिर बाय।